सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक आयुर्वेदिक दवा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है बोलबद्ध रस। पहले मैं इस दवा के उपयोग या लाभ की चर्चा कर लेता हूँ कि ये है क्या। बोलबद्ध रस एक आयुर्वेदिक दवा है और शरीर से होने वाले रक्त स्राव को रोकने में ये दवा सक्षम है और ये बहुत ही उत्तम और आयुर्वेदिक औषधि है, शास्त्रीय औषधि है। सभी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसका ज्यादातर प्रयोग खूनी बवासीर में करते हैं। वैसे यह जो है हृदय रोग में काम करता है, बवासीर में काम करता है, रक्त पित्त में काम करता है, वात रक्त में काम करता है। और ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये योग में रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह नामक ग्रंथ है, उसी के फार्मूले के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। वैसे सभी कंपनियां बनाती हैं, जैसे वैद्यनाथ है वो भी बनाती है और कंपनियां भी बनाती है, किंतु एक जो घटक है उसमें कई बार लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों लोगों ने अलग अलग नाम लिख रखे हैं, जबकि दोनों घटक एक ही हैं। वो जो हीरा बोल है, कहीं उसको खून खराबा भी बोलते हैं। इसलिए अगर किसी अलग ग्रंथ से आप अध्ययन करें तो आपको शंका न करें। कहीं पर सेमल मूसली के क्वाथ के साथ में घोट के बनाने का जिक्र है और कहीं सेमल मूसली के क्वाथ का जिक्र नहीं है। तो यह बहुत छोटा सा अंतर है। तो आप किसी भी कंपनी की दवा लेकर के प्रयोग कर सकते हैं और जब जरूरत है तभी तक इस दवा का उपयोग करें। बस इतनी सी सावधानी रखनी है, बाकी किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। तो मैं इसके घटक द्रव्यों की चर्चा कर लेता हूँ। इसको बनाने में जो घटक द्रव्य प्रयोग हुए हैं वो है शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक। तीसरी औषधि है गिलोय, चौथी औषधि है हीरा बोल और पांचवी जो औषधि है सेमल की जड़ की छाल जो होती है उसका क्वाथ। वो कहीं कहीं लोग कज्जली लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक, तो इन दोनों को जब मिला देंगे और घोटेंगे तो कज्जली बन जाएगी। तो किसी किसी ग्रंथ में कज्जली भी लिखा हुआ है, इसलिए शंका ना करें। इसकी बनाने की जो विधि है वो ये है कि सबसे पहले आप पारा और गंधक की कज्जली बना लें और फिर इसमें आप 7 गिलोय डालें। जो गिलोय का जिक्र हुआ है वो गिलोय की लकड़ी नहीं बल्कि 7 गिलोय का जिक्र हुआ है। फिर इसमें हीरा बोल डाल करके और उसको सेमल मूसली के क्वाथ के साथ में खरल करके और 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें। अब 2 रत्ती अगर हम बोलते हैं तो किसी को नहीं भी समझ में आ सकता है। तो 2 रत्ती का मतलब है कि 1 ग्राम में 8 रत्ती आप मान के चलिए। एक मासा में 8 रत्ती होता है, तो मासा और ग्राम को बराबर कर रहे हैं। तो 125 mg यानी 1 रत्ती, तो 250 mg का मतलब हुआ 2 रत्ती। तो 1 ग्राम में 4 गोली बनेगी। इस ढंग से आप गोली बना लें और इसकी जो सेवन विधि है या 3 गोली मक्खन मिश्री के साथ में या फिर शहद के साथ में मिला के चाट लेना चाहिए। 1 खुराक सुबह और 1 खुराक शाम। और अगर आवश्यकता है तो फिर आगे जारी रखें। हो सकता है कि एक ही खुराक में आपका काम हो जाए तो दूसरी खुराक ना लें। इस प्रकार से इसका प्रयोग करें। अब इसके प्रयोग के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। रक्त प्रदर महिलाओं की एक समस्या है, या फिर मासिक के समय अधिक समय तक ब्लीडिंग होती रहती है, रक्तस्राव होता रहता है। किसी किसी महिला को
बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है और उससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, एक प्रकार से दुर्बलता छा जाती है, भूख नहीं लगती, अन्य अन्य लक्षण पैदा होते हैं और महिलाएं बहुत संकोच करती हैं। तो मैं कहूँगा कि वे इस औषधि का प्रयोग कर सकती हैं। बोलबद्ध रस प्रयोग करने का तरीका मैंने पहले बताया। कभी कभी पेचिश में रक्त शौच करते हैं तो उसमें जो मल निकलता है वो लाल कलर का पतला मल, तो जिसको अतिसार भी और लाल रंग का आ रहा है, खून आ रहा है, इस दशा में भी बोलबद्ध रस का प्रयोग कर सकते। किसी किसी जब बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, बलगम जमा हो जाता है, तो उसके साथ में भी रक्त के खून निकलता है, लोग घबरा जाते हैं। ऐसी दशा में बोलबद्ध रस का प्रयोग करना चाहिए। किसी किसी को खूनी बवासीर रहती है या बगंदर हो जाता है, ऐसी दशा में भी बोलबद्ध रस का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर वैद्य खूनी बवासीर में बोलबद्ध रस का प्रयोग करते ही करते हैं और यह औषधि शीतल है, डरने की आवश्यकता नहीं है, निसंकोच प्रयोग करें। तो चाहे कफ के जरिए ब्लड आता हो, चाहे बवासीर या बगंदर में ब्लड आता हो, या फिर अतिसार में ब्लड आता हो, या फिर मासिक धर्म बहुत दिनों तक होता रहता है, या फिर मासिक धर्म में बहुत ज्यादा ब्लड आता है, उसको रोकने के लिए यह औषधि बहुत ही उत्तम है। लेकिन किसी भी औषधि का प्रयोग करने के लिए आप किसी योग्य वैद्य से अवश्य ही परामर्श लें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप YouTube देखें और उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। किसी अच्छे वैद्य से परामर्श करना ही चाहिए। मेरा उद्देश्य दवाइयों की जानकारी देना है, न कि उनको डॉक्टर बनाना। लेकिन आप इस दवा को बिना परामर्श के भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ध्यान रखें, जब तक आवश्यकता हो तभी तक लेना चाहिए। अगर आपका काम हो गया, आप रोग मुक्त हो गए, तो इस औषधि का प्रयोग बंद कर दें। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के हित के लिए इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अक्सर शिकायत रहती है कि आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन अगर सेलेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरे वीडियोज आप तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।